चलिए दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ये डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम लिखा जाता है इनकम टैक्स में, और सेक्शन है 80C टू 80U। और इसमें जो अमेंडमेंट लेके आए हैं बाय फाइनेंस एक्ट 2015, यानी कि प्रीवियस ईयर 15-16 और असेसमेंट ईयर 16-17। और मेरा नाम के अग्रवाल। थोड़ा बहुत मेरे बारे में आइए। मैं कंपनी सेक्रेटरी, फैकल्टी हूं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का। मेरी क्लासेस अवेलेबल हैं superprofs.com में। मैंने कुछ किताबें लिखी हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में, जो आप taxbyk.com में पीडीएफ फॉर्मेट में खरीद सकते हैं। मैं बहुत सारे टैक्स मटेरियल्स फ्री में बांटता हूं, जो आप taxbyk.com में चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी बातें, मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को, अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स को जरूर बताएं। और मुझसे बात करने के लिए taxbyk@gmail.com में लिखें। आइए, 80C डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ये मेरी किताब है जो फास्ट ट्रैक इनकम टैक्स क्विक रिवीजन वाली किताब है। उसी से मैंने ये पूरा फोटो निकाल के आपके पास रखा है। तो ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में जो अमेंडमेंट लेके आए हैं, उसमें आप देखना नंबर 10th पॉइंट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स, इसमें 10th पॉइंट में ये नया ऐड हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन सुकन्या समृद्धि स्कीम, जो मोदी जी ने लेके आए हैं गर्ल चाइल्ड के लिए। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा है और ट्रिपल ई के सिस्टम पे काम करता है, यानी कि जब आप पैसा डालेंगे तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। जो इसमें इंटरेस्ट मिल रहा होगा उसका भी वो भी टैक्स नहीं होगा, और जब लमसम विड्रॉ करेंगे तब भी टैक्सेबल नहीं है। ई एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, ठीक है। और मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में आपको ट्रिपल ई का मतलब भी बताया है, और मैंने बताया है कि जहां ट्रिपल ई लगता है वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जहां ईईटी लग जाता है वो इन्वेस्टमेंट बुरा है, क्योंकि जब लमसम विड्रॉल के समय वो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए। और बाकी सब कुछ सेम है, 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD, तीनों को मिला के जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 1.5 लाख का है। बाकी सब कुछ सेम है। आइए, अब 80CCC में जो पेंशन प्लान था, इसमें जो लिमिट इन्होंने डाल दी थी 1 लाख की डाल दी थी। ऑब्वियसली वो गलत था उस वक्त भी। इसमें भी लिमिट अब उन्होंने 1 लाख से बढ़ा के कितने कर दी, 1.5 लाख कर दी। ठीक है। अब 80CCD में आइए, तो अगेन वो लिमिट तो है ही। अब 80CCD में एक एक्स्ट्रा एन एडिशनल डिडक्शन ऑफ अप टू ₹50,000 ओवर एंड अबव 1,50,000 इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल। तो ये ओवर एंड अबव डिडक्शन है, यानी कि 1.5 लाख का डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आप 50,000 और कंट्रीब्यूट करते हैं इस पेंशन प्लान में जो गवर्नमेंट चलाती है, उसका आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन मैंने आपको क्लास में बताया, मैं यहां भी बता रहा हूं, 80CCC लमसम विड्रॉल के समय टैक्सेबल हो जाता है, 80CCD का पैसा भी लमसम विड्रॉल के वक्त टैक्सेबल हो जाता है। तो ये दोनों ही 80CCC और 80CCD बहुत ज्यादा टैक्स की बचत नहीं करता। प्रेजेंट में जरूर करता है, लेकिन जब फ्यूचर में जब वो पैसा बाहर इंटरेस्ट के रूप में निकलता है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है। तो मेरे समझ से ये दोनों के दोनों बुरा इन्वेस्टमेंट है। और अगर अच्छा क्या है ये पूछेंगे, तो अच्छा एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ, ये वाला। ठीक है दोस्तों, अब आइए। और इसके कई सारे कारण हैं जो मैं कई क्लासेस में बताता भी हूं। फिलहाल वो हमारा अभी एरिया नहीं है, हम लोग अमेंडमेंट कर रहे हैं। 80D जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसमें डिडक्शन 10-10 हजार रुपए से बढ़ा दी गई है। ये पहले 15,000 था, 25,000 है। पहले ये 20,000 था, अब ये 30,000 है। तो यहां भी है। और यहां पर अमाउंट ऑफ डिडक्शन मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया होगा, ये 2 बॉक्स बना रहा हूं, सेल्फ स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट। तो इनका अलग डिडक्शन मिल रहा है, इनका अलग डिडक्शन मिल रहा है। यानी कि अगर आप मैक्सिमम देखेंगे, मान लीजिए यहां भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 25 प्लस 25 कितना हो गया, 50 हो गया। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो 25 प्लस 30 कितना हो गया, 55 हो गया। लेकिन आप भी सीनियर सिटीजन है, पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन, तो 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60,000 डिडक्शन हो जाएगा मैक्सिमम। इन्होंने जो एक्स्ट्रा लेके आए हैं वेरी सीनियर सिटीजन, जिनकी उम्र कम से कम 80 साल है, उनको कहा कि भैया ऐसे भी आप जाओ 80 साल वालों का मेडिकल इंश्योरेंस लेने। इंश्योरेंस कंपनी मना कर देता कि हम इनका इंश्योरेंस नहीं देंगे, इंश्योरेंस ही नहीं करते मेडिकल इंश्योरेंस। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो कोई बात नहीं, इंश्योरेंस नहीं करते, हम आपके दुख में साथ हैं, हम बिना इंश्योरेंस किए हुए, बिना इंश्योरेंस प्रीमियम दिए हुए, हम एवं 30,000 रुपए का डिडक्शन दे रहे। डिडक्शन और ₹30,000 अलाउड इन केस ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर इवन इफ नो इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड। और यहां मेडिकल एक्सपेंडिचर कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ना कुछ तो मेडिकल एक्सपेंडिचर होता रहेगा, होगा ही होगा, क्योंकि 80 साल के हैं, तो भी आपको 30,000 रुपए का प्लेन डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर कोई 1 रुपया भी खर्च करोगे तो 30,000 का रिडक्शन मिल रहा है, और अगर खर्चा 30,000 से ज्यादा भी कर रहे हो तो भी 30,000 का रिडक्शन मिल रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहां पर मैंने ये लिखा हुआ ओवरऑल रिडक्शन कैन नॉट एक्सीड सिर्फ 25, फिर 30, फिर 50, 55, 60 ये ऐसे जोड़ के आया है, आप देख लेना इसको। ठीक, आगे आइए, हमने एक 80DD जो मेंटेनेंस प्लस नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पहले ये नॉर्मल डिसेबिलिटी का 50,000 मिलता था, 75,000 है। सीवियर डिसेबिलिटी का 1 लाख मिलता था, 1,25,000 यानी कि 25,000 से ये बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 80U जब वो खुद ही डिसेबल्ड हो, 80U कह रहा है, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। 80U तो 75 और 25, 1,25,000 25,000 से बढ़ा देगा। इन दोनों का डबल बेनिफिट नहीं मिलता, 80DD एंड 80U का। ये 80G का है। 80G में जो डोनेशन वाला है उसमें 3 एक्स्ट्रा फंड ऐड हुए हैं जो पार्ट ए फंड है, विदाउट एनी लिमिट, जितना भी आप डोनेशन देंगे आपको रिडक्शन मिलेगा। द नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज 100%, जहां वर्ड नेशनल आया था मैंने आपको बताया था कि ये हाँ 100% होता है। स्वच्छ भारत कोष अगेन नेशनल है तो 100% है। क्लीन गंगा फंड डिडक्शन अलाउड ओनली टू डोमेस्टिक डोनर्स, ये भी 100% है। तो उम्मीद है मेरी ये बातें आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।